गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप जी के रिहाई के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, मनीष कश्यप जी का फाइनली 9 महीनों बाद रिहाई हो गई है, लेकिन अभी ज़मानत पर वो रिहा हुए हैं। आप जानते होंगे मनीष कश्यप जी अपने बेझिझक पत्रकारिता के लिए बिहार राज्य और सारे देश में फेमस है और कुछ महीनों पूर्व वो बड़े बड़े विभाग के अधिकारियों को भी उनकी बुरी व्यवस्थाओं के कारण चैलेंज कर दिया करते थे। और इसी सिलसिले में मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि तमिलनाडु में कुछ बिहार के मजदूरों की पिटाई की गई थी और उनका मकसद यह था कि बिहार के जो मजदूर तमिलनाडु में फंसे हुए हैं उनकी सरकार सुन नहीं रही है और सरकार उनकी जो है सुनवाई करे, उनकी मदद करे। और इस सिलसिले में वो तमिलनाडु भी गए थे और उसके बाद मदद करने की अपील करते हुए बाद में सरकार की नज़र में वो आ गए और फिर सरकार को ऐसा लगा कि इन्होंने फेक वीडियो जारी किया है और फिर इसमें उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया और बाद में NSA भी उन पर लगा दिया गया कि वो भीड़ को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बिहार के कोर्ट में उनकी जो कार्यवाही चालू हुई और कभी कभी उनको तमिलनाडु के जेल में भी जाना पड़ा और ज़्यादातर उनको तमिलनाडु में भी कार्यवाही के लिए वहाँ पर ले जाया गया। और इस सिलसिले में लगभग 9 महीने वो जेल में रहे और कभी बिहार पेशी के लिए आते थे और कभी तमिलनाडु में पेशी के लिए जाते थे। तो उन्होंने बार बार अपील भी किया था कि मेरी जो है कार्यवाही एक ही जगह से कर दीजिए ताकि मुझे बार बार आने जाने में परेशानी ना हो, लेकिन वो काफ़ी परेशान रहे और संघर्ष करते रहे। लेकिन आज के दिन उनकी रिहाई हो गई है और पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया है और रिहाई होते ही उन्होंने फिर से बेबाकी अंदाज में अपना बयान देना चालू कर दिया। सबसे पहले तो भावुक हो गए, अपने जो जनता आई थी उनके सपोर्ट में, जो युवा थे वो सपोर्ट में आए थे, उनको देख करके बहुत भावुक हो गए। दूसरा, वो अपने मम्मी को लेकर काफ़ी भावुक हुए और वो सीधा अपने मम्मी के पास मिलने के लिए जाने की बात कह रहे थे। और नानी जी के बारे में वो बहुत बात कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि उनको कैंसर था और वो दिल्ली में इलाज कराते थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में जेल में रहने के कारण वो उनका ध्यान नहीं रख पाए। तो वो बोले कि मैं अपने मम्मी और नानी जी से मिलने जाऊंगा। और दूसरी बात, वो सरकार के खिलाफ भी थोड़ा सा क्रोधित होते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें सज़ा नहीं दिया था, सरकार ने यह सज़ा दिया था। तो जनरली यही बात है कि बिहार सरकार का उन्होंने इनडायरेक्टली नाम लिया है और यह कहा है कि बिहार को बदलेंगे। ऐसा तो इस बार डायरेक्ट सरकार को चैलेंज नहीं दिया, लेकिन यह कहा कि बिहार में जो बुरी व्यवस्था है उसको बदलेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। और यह साफ नहीं किया कि वो केवल क्या पत्रकारिता करते रहेंगे या फिर वो निर्दलीय कोई चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दल में शामिल होंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा तो उन्होंने अभी साफ नहीं कहा क्योंकि 9 महीने पे काफ़ी संघर्षों के बाद वो बाहर आए हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वो अपने बेबाकी जो भाषण देते थे उससे पीछे नहीं हटे और वो लीडर होकर के आज बोले हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार को बदलने के लिए मैं अकेले काफ़ी नहीं रहूँगा, हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा नर्म दिखे, लेकिन उनका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। तो आगे हमको देखना होगा कि क्या वो पत्रकारिता के थ्रू ही कंटिन्यू करते हैं या फिर वो चुनाव में उतरते हैं। और चुनाव में अगर उतरेंगे तो आप जान सकते हैं बीजेपी के लिए बिहार जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी के लिए हीरो के रूप में सामने आए। तो यहाँ पर मनीष कश्यप, जो कि काफ़ी समय से बिहार के लिए व्यवस्थाओं को बदलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे और इस सिलसिले में वो जेल भी जा चुके हैं और डायरेक्ट वहाँ की सरकार को उन्होंने चुनौती भी दिया था। तो क्या देखना होगा कि बिहार के जो इस मनीष कश्यप जी हैं, बिहार के जो नेता, भावी नेता के रूप में देखा जाता है या फिर भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में मनीष कश्यप जी को देखा जा रहा है, क्या बीजेपी उनका हाथ अपने हाथ में लेती है या फिर मनीष कश्यप जी कोई और रास्ता अपनाते हैं। ये तो उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ही इसका सामना करना हमको पड़ेगा और मनीष कश्यप जी ये जल्द ही विषय को साफ कर देंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल वो 9 महीने के बाद आए हैं, तो कुछ समय वो आराम करेंगे और अभी आने वाला चुनाव भी है 2024, तो देखना यह होगा कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन ऐसे पत्रकारिता के हिम्मत को हमको सलाम करना होगा और इसी तरह के नए न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।